Hello friends, today we will discuss about electric dipole. Electric dipole moment, its unit, and we will determine the electric field intensity due to electric dipole. Electric dipole के कारण electric field intensity का हम derivation निकालेंगे in different situations. Now start. Now first electric dipole. First is electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल? सपोज वी आर गिवन टू चार्जेस, हमें दो चार्ज दे रखे हैं -q एंड +q. द टू चार्जेस आर ऑपोजिट इन नेचर बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल. दो चार्ज है जिनका नेचर का ऑपोजिट है बट उनका मैग्नीट्यूड का सेम है एंड दे आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, 2a से डिनोट किया है. ये जो अरेंजमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल सेपरेशन और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. फर्स्ट चार्ज -q, सेकेंड चार्ज +q. दे आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस 2a. स्मॉल डिस्टेंस हमने क्या मान ली, 2a. ये जो अरेंजमेंट जो होता है, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance. उसी को हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट. और वी कैन से दैट इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. जिसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस which are equal in magnitude but opposite in sign, opposite in nature, and distance between them is very small. इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे. इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ किसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ए डायपोल with distance between them, Here इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हमने किस तरह से डिफाइन किया, दिस डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसका, ऑफ ए डायपोल. जो डायपोल है, डायपोल जिससे मिलके बना हुआ जो भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है उसके बीच की डिस्टेंस से मिलता है. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय p वेक्टर. ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, p से डिनोट करते हैं, p वेक्टर. दैट इज p is equals to इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P is equals to चार्ज इनटू, इसको हम क्या लिखेंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें लेना है Q. पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेके हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना. सेपरेशन बिटवीन देम क्या है, 2a. तो Q इनटू 2a. सो P इज इक्वल टू क्या आ गया, 2aq. ये इसकी वैल्यू आ गई. सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम. जो भी चार्ज है, चार्ज को मल्टीप्लाई कीजिए उनके बीच की सेपरेशन को हमने यहाँ पर किससे डिनोट किया है, 2a से डिनोट किया है. हमें जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी होंगे उसके अंदर जो भी उनके बीच की डायपोल के बीच की डिस्टेंस दे रखी होगी ना, उसको हम क्या लेके चलेंगे, 2a लेके चलेंगे. सेपरेशन को हमने किससे डिनोट किया, 2a से.
तो चार्ज को मल्टीप्लाई किया उनकी सेपरेशन से, तो Q इंटू 2A विच इज इक्वल टू 2AQ। क्लियर? ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम, ये किससे डायरेक्टेड होती है? डायरेक्टेड फ्रॉम, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, माइनस Q टू प्लस Q। इसकी जो डायरेक्शन जो है माइनस Q चार्ज से लेकर प्लस Q चार्ज को जाएगी। अब इसी में मैं डायरेक्शन इंडिकेट करके बता रहा हूँ, ये आपका माइनस Q है, ये प्लस Q। तो यहाँ पर इसका जो डायपोल मोमेंट जो होगा, ये इसकी एरो हो गए इधर, यहाँ पर हमने P लिखा और यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। सो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस Q से प्लस Q। क्लियर? नाउ नेक्स्ट डायपोल मोमेंट हमने निकाल लिया। नाउ अगला हमारा क्या आना चाहिए? इसकी यूनिट होनी चाहिए, इसके एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? सो नेक्स्ट स्टडी इज SI unit of electric dipole moment। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या होगी? ना इसके SI यूनिट हम कैसे निकालेंगे? यूनिट निकालने के लिए आपको उसका कंसर्न फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। नाउ वी नो दैट P इज इक्वल्स टू 2AQ होता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? P इज इक्वल्स टू 2AQ होता है। सो देयरफॉर SI यूनिट ऑफ SI unit of electric dipole moment, electric dipole moment is equals to 2A क्या है? सेपरेशन, 2A क्या है? सेपरेशन, और Q क्या है? चार्ज। ये तो है चार्ज, ये हो गया चार्ज। हो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। ये क्या है? सेपरेशन, ये क्या है? सेपरेशन, दिस इज सेपरेशन। सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें मेजर किया जाता है? मीटर में। तो इसके यूनिट क्या हो गए? कूलॉम मीटर हो गए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके डायमेंशंस लिखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ अगेन वी नो दैट P इज इक्वल्स टू 2AQ। देयरफॉर इसका डायमेंशन, डायपोल मोमेंट का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक, या हम सीधा लिख लेते हैं शॉर्ट में, देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, यहाँ ये है आपका यूनिट से लेता हूँ, यूनिट हो गई यहाँ पर, ये है कूलॉम। कूलॉम क्या हो गया है? चार्ज। चार्ज का डायमेंशन होता है A इंटू टी होता है, A इंटू टी, और ये है लेंथ, लेंथ मीटर, ये हो जाएगा L। सो इसका डायमेंशन क्या आ गया? LAT। क्लियर? चार्ज का हमने कैसे निकाला? चार्ज का हमें निकालने के लिए हमें चार्ज का निकालना है, चार्ज, चार्ज का हम कैसे निकालते हैं? वी नो दैट बिकॉज I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, इससे आएगा Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। तो डायमेंशन I का ना इलेक्ट्रिक करंट, करंट का डायमेंशन होता है कैपिटल T है टाइम, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। ये आगे इसका A इंटू टी आ गया। अब यहाँ पर ये मीटर है, इसका क्या होता है? L होता है, तो LAT, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज now we will calculate electric field intensity, electric field intensity, electric field intensity due to an electric dipole, due to an electric dipole, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ना इसके हम दो केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस,
फर्स्ट केस इज at any point on the axis of an electric dipole, on the axis of an electric dipole. Now हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये ना इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ए होगी, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, ए होगी ना। यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ये है पॉइंट पी, ये कितनी डिस्टेंस पर है, एट ए डिस्टेंस आर। ये ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ए भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ए के ऊपर चार्ज क्या है, माइनस क्यू, बी के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस का क्यू। ए और बी का सेंटर हमने मान लिया ओ, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ओ से लेकर ए हो जाएगी, ओ से बी भी हो जाएगी स्मॉल ए। सेंटर ऑफ डाइपोल से, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी माना, ये है ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इसकी एक्सिस हो गई। एक्सिस के ऊपर ही कहीं पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी हो गया। अब हमें इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देन यहाँ पर वी हैव कंसीडर्ड दैट, हमने क्या माना है, लेट पॉइंट पी बी at a distance r from center of dipole, from center O of electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से हमने पॉइंट पी मान लिया आर डिस्टेंस पर। क्लियर? नाउ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P, electric field intensity at point P due to charge at B is, यहाँ पर ये जो चार्ज है Q चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज कहाँ पर है, B पर, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, E1, ये हो जाएगी इस E1 वेक्टर, ये हो जाएगी E1 वेक्टर। क्लियर? और वी कैन सी दैट E1 is equals to इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी नो दैट 1/4 pi Q upon R स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट P, ये डिस्टेंस कितनी होगी, P और B, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है R, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, R माइनस ए हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, R माइनस ए हो जाएगी। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस ए हो जाएगी। तो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन में ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, along B से P, along BP. Now similarly electric field intensity at point P due to charge minus Q at point A is, अब माइनस चार्ज जो पॉइंट ए पर जो चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज जो है पॉइंट ए पर, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो होगी E2 हो जाएगी। अब E2 जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है होगी अंदर की तरफ होगी, E2 वेक्टर अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर? E2 इक्वल ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर P की डिस्टेंस इस A पॉइंट से, A और P के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, R प्लस ए हो, ये हो जाएगी R प्लस ए का होल स्क्वायर। नाउ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलॉन्ग, ये कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ,
तो 1 में कितना जा रहा है, मतलब पी ए अलॉन्ग पी ए लिखना चाहो पी ए लिख दो, पी टू ए या पी टू बी लिख दो, पी टू बी अलॉन्ग। नाउ बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ इवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब इवन किसके कारण आया था, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण। प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर है, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी की डिस्टेंस, यहाँ पर ये जो चार्ज है इसकी डिस्टेंस नजदीक है यहाँ से, तो इवन वेक्टर मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E इज इक्वल्स टू, हमारा ग्रेटर कौन था, E1 था, E1 माइनस E2। क्लियर। नाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्लियर। नाउ वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करने पर आएगा E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर। नाउ यहां से हम क्या करते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या रहेगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ एलसीएम इज R माइनस A का स्क्वायर इनटू R प्लस A का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेने पर यहाँ पर आएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज E is equals to Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। नाउ यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लिया, R स्क्वायर प्लस A 2AR, A प्लस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, R स्क्वायर माइनस का 2AR प्लस का A स्क्वायर अपॉन यहाँ पर R माइनस A R प्लस A प्लस B A माइनस B की आइडेंटिटी हो जाती है R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर का होल स्क्वायर। और E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर प्लस 2AR माइनस A स्क्वायर। और E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, 2AR एंड 2AR हो जाएगा 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ E इज इक्वल्स टू, अब इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2AQ इंटू 2AQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू R। हमने क्या किया है, हमें मालूम है कि 4AR था, उसको हमने लिख दिया 2AR, 2R को अलग कर दिया और 2AQ को अरेंज कर दिया। अब अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि 2AQ क्या होता है, डायपोल मोमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा आपका P, ये जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ये 2 है, ये 2P इन, ये रहेगा R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज P इज इक्वल्स टू 2AQ होता है। P इज इक्वल्स टू क्या होता है,
2a क्यूब, क्लियर। 2a क्यूब को हमने क्या लिख दिया, p लिख दिया, और ये 2 और r थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। नाउ नेक्स्ट, नाउ ये जो डिस्टेंस जो r है वेरी वेरी स्मॉल है, a इज वेरी वेरी स्मॉल, हम यहाँ पर assumptions ले रहे हैं। नाउ देखिए, because a is very small, a is very small than r, so therefore a square is nearly equal to 0। a जो है बहुत छोटा है, r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा है, उसका स्क्वायर क्या होगा, और ज़्यादा छोटा होगा, जिसको हम इग्नोर करके नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नियरली इक्वल टू 0। therefore e is equals to ये रहेगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r अपॉन यहाँ पर ये तो हो गया 0, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर का स्क्वायर, क्लियर। नाउ फाइनल e इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r अपॉन r की पावर 4, और e इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू 1 अपॉन r क्यूब, क्लियर। अब that is e is equals to 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये अपना आंसर आ गया, क्लियर। नाउ अब हम आते हैं इसका वेक्टर नोटेशन, वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर इसको हम कैसे लिखेंगे, e वेक्टर इज इक्वल्स टू 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये कैसे आया, यहाँ पर था माइनस क्यूब, यहाँ पर प्लस क्यूब, a b। नाउ डाइपोल मोमेंट p एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, p की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर आएगी, क्लियर। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉइंट p था, यहाँ पर इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट डायरेक्शन जो रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या रहेगी, इधर रहेगी, मीन्स जिस डायरेक्शन ये रिजल्टेंट है E1 माइनस E2, ये क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हो गई E वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 वेक्टर। सो नेट डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, P वेक्टर की भी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इधर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर नोटेशन हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, क्लियर। नाउ नेक्स्ट केस हम कल करेंगे, थैंक यू।